फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो है वो वेंटिलेशन सब्जेक्ट जो फर्स्ट क्लास माइनिंग मैनेजर, सेकंड क्लास माइनिंग मैनेजर, ओवरमैन माइनिंग सरदार के लिए जो डीजीएमएस की एग्जाम हो रही है या गेट की एग्जाम हो रही है या डिफरेंट सब्सिडरी में जो जॉब पाना चाहते हैं कैंडिडेट, उनके लिए वीडियो अपलोड हो रही है। फ्रेंड्स, जो विगत वर्ष के जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं उनकी सॉल्यूशन आपके सामने रखी जा रही है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चन 67 है, मैंने क्वेश्चन 67 की वीडियो आधा अपलोड हुई थी, इसलिए क्वेश्चन 66 तक की वीडियो तो अपलोड हो चुकी थी। जो क्वेश्चन 67 थी उसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि उसमें आधा ही अपलोड हो पाई थी, जो वीडियो पीछे थी। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए कैंडिडेट तो बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पर उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही जो है आप उसको फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्जाम में पास होकर के आपको धन्यवाद दे सकें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, टू स्प्लिट्स ए एंड बी पास 15 एंड 20 क्यूबिक मीटर पर सेकंड ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली, यानी कि दो स्प्लिट हैं ए और बी, 15 और 20 क्यूबिक मीटर उसमें हवा फ्लो हो रही है विथ प्रेशर ड्रॉप, इनके बीच में प्रेशर ड्रॉप 500 पास्कल के बीच हो रही है उनके बीच में। द ट्रंक एयरवे कंज्यूम ए प्रेशर ऑफ 300 पास्कल। ट्रंक एयरवे जो होती है मेन इनटेक मेन रिटर्न के बीच के जो ट्रंक एयरवे के बीच में जो पास्कल प्रेशर डिफरेंस है वो दिया हुआ है 300 पास्कल। कैलकुलेट द साइज ऑफ रेगुलेटर इन मीटर स्क्वायर। अब रेगुलेटर की साइज को मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना है तो रिक्वायर्ड टू इक्वलाइज द फ्लो इन द टू स्प्लिट, दोनों स्प्लिट में यानी दोनों पैनल में बराबर हवा की मात्रा फ्लो हो, इसके लिए रेगुलेटर की साइज निकालना है और उस रेगुलेटर को कहां पर बैठाएगा ये भी आपको जान लेना होगा। फैन को एज्यूम कर लेना है कि प्रेशर जो है उसकी कांस्टेंट है, फैन की प्रेशर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ये प्रश्न जो है वो माइनिंग सप्लीमेंट बाय एच.एन. कर्माकर वॉल्यूम 4 का ये जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है जिसको यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए स्प्लिट ए जो फ्रेंड्स है इसको हम एक रेजिस्टेंस की तहत शो कर रहे हैं। इस जो कि पैनल ए है उसमें रेजिस्टेंस कितना लगेगी वो निकालेंगे हम लोग, जिसको स्प्लिट ए कहते हैं, जिसमें हवा फ्लो हो रही है 15 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। यहां पर स्प्लिट बी है जिसकी रेजिस्टेंस आपको निकालिएगा जिसमें हवा फ्लो हो रही है 20 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, और दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है 500 पास्कल है। 500 पास्कल 10 पास्कल बराबर 1 केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, तो यहां पर 50 केजी पर मीटर स्क्वायर आपको इसको याद रखना होगा। अब यहां पर हम लोग जो है निकालते हैं किसके बीच में, जो ट्रंक एयरवे का जो है उसकी रेजिस्टेंस निकालने का काम करते हैं जो कि आपकी दी हुई है। तो P बराबर ट्रंक एयरवे का रेजिस्टेंस जो होगी P बराबर RQ स्क्वायर फार्मूले के अनुसार जो 300 पास्कल दी हुई है उसकी तो 30 केजी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, 30 केजी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और ट्रंक को आप RR से शो कर रहे हैं तो ये जो क्वांटिटी है इसमें कितनी हो जाएगी ट्रंक एयरवे के लिए। ट्रंक एयरवे के लिए जो दोनों को एड करिएगा 15 और 20 को दोनों को एड कीजिएगा तब वो ट्रंक एयरवे में हवा फ्लो होते हुए स्प्लिट ए में जाएगी, फिर स्प्लिट बी में बढ़ जाएगी। यहां से जो फ्लो हो रही है स्प्लिट ए और स्प्लिट बी में जो है फिर वो बढ़ जाएगी, स्प्लिट ए में 15 जाएगी, स्प्लिट बी में 20 जाएगी, तो ये टोटल होगी 35। इसको आप RR निकालिएगा तो 0.0245 आप निकल जाएगी विस बैच में। रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है विस बैच होती है। अब रेजिस्टेंस ऑफ स्प्लिट ए की बात करते हैं। स्प्लिट ए में जो हवा फ्लो हो रही है वो 15 क्यूबिक मीटर हो रही है, प्रेशर डिफरेंस 50 केजी पर मीटर स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर P के जगह पे 50 केजी पर मीटर स्क्वायर रख दिए, R के जगह पे RA रख दिए क्योंकि स्प्लिट ए के लिए निकाल रहे हैं, और Q क्वांटिटी जो फ्लो हो रही है 15 क्यूबिक मीटर हो रही है उसको आप निकालिएगा RA बराबर तो 0.222 विस बैच आ रही है। उसी तरह से रेजिस्टेंस ऑफ स्प्लिट बी का भी आप निकालने का काम कीजिएगा, P बराबर RQ स्क्वायर से, तो P जो है इसके बीच में कितना है वो है 500 पास्कल। 500 पास्कल को आप यहाँ पर रख दिए जो कि 50 केजी पर मीटर स्क्वायर होगी। RB रख दिए R के जगह पे, और जो क्वांटिटी हो 20 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है तो उसको रख दिए, और आप RB बराबर निकाले तो 0.125 विस बैच हो गई। फ्रेंड्स, दोनों स्प्लिट का रेजिस्टेंसेस आप निकाल चुके हैं। अब इक्वलाइज करना है, दोनों में हवा को इक्वलाइज करना है, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू होगी वो दोनों को बराबर करना होगा। कम किसमें है, इसमें है, तो इसमें कम है तो इसको बढ़ाने के लिए
आरबी में बढ़ाने के लिए आपको रेगुलेटर आरबी में ही बैठाना होगा, जिसमें कम रेजिस्टेंसेस है। आप रेजिस्टेंसेस अधिक पैदा करना चाह रहे हैं तो रेगुलेटर बैठाएगा, रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगी। अब कितनी साइज की होगी, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप इसको 0.222 में से 0.125 को माइनस कर दीजिए, तो 0.222 में से 0.125 को माइनस कर दीजिए, 0.097 बिस्वेच आ गई, 0.09 बिस्वेच आ गई रेगुलेटर की रेजिस्टेंस। अब इसकी साइज निकालना है तो साइज ऑफ रेगुलेटर जो कि इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन से आप निकाल लेते हैं 0.8385 डिवाइडेड बाय रूट आर, और उसको रखिए वैल्यू तो 1.236 मीटर स्क्वायर आ गई आपकी 100 मीटर स्क्वायर के लगभग, जो कि 1.22 यहां पर दी हुई है। बी नंबर ऑप्शन को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। ये आपने 67 को समझ लिया। अब आप आ रहे हैं 68 में। फाइंड द रेनॉल्ड्स नंबर एंड नेचर ऑफ फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं 150 क्वेश्चन, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर पर। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या बताता है और क्या फॉर्मूला होती है, आपको दिमाग में एकदम परमानेंटली बैठा लेना है फ्रेंड्स, आपको इसी प्रश्न के साथ, ताकि आगे आने वाले प्रश्न को आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर और उसकी नेचर बताना के लिए कह रहा है। डाटा दी हुई है, डायमीटर ऑफ द स्मूथ लाइंड एयरवे 2 मीटर, डायमीटर दी हुई है 2 मीटर एयरवे का, और वेलोसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है 0.01 मीटर पर सेकंड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है 0.40, मतलब कि 0.0040 इसको पढ़ सकते हैं 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में दी हुई है। आपको रेनॉल्ड्स नंबर की जो फॉर्मूला है याद रखिएगा, रो वी डी बाई यू होती है। रो वी डी बाई यू, रो क्या होती है, डेंसिटी, जो कि केजी पर क्यूबिक मीटर में होती है, जो कि हवा के लिए हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 1.034, ये 1.2 के लगभग भी हो सकती है, 1.1 के लगभग भी होती है, जिसको अपन लोग निकालने के लिए फार्मूला अलग से यूज करते हैं। अब लेकिन अपन यहाँ पर एज्यूम कर लेना 1.034, तो ये रो की वैल्यू हो गई, डेंसिटी ऑफ एयर की हो गई। वी जो है वेलोसिटी ऑफ एयर होती है, जो मीटर पर सेकंड में लेते हैं, प्रश्न में दी हुई है 0.01 मीटर पर सेकंड, उसको हमने उतार दिया है। और डी डायमीटर दी हुई है, डायमीटर ऑफ एयर दी हुई है 2 मीटर उतार दिया है। यू जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, यू जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, जिसको वैल्यू दी है 0.00016 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसको आप पुट अप कीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आराम से, और आपकी निकल जा रही है 1292.5। 1292.25 जो है ये लगभग इसके नजदीक हो रही है। तो जैसे ही 2000 से कम आती है वैल्यू फ्रेंड्स, आगे की जो मैं स्क्रीन दिखाने वाला हूं उसमें इसकी नेचर जानने के लिए है। तो ये जो है लेमिनार फ्लो होती है। लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ये आप जान लीजिए कि जब आपकी हवा जिगजॉग मोशन में फ्लो होते हुए जाती है तो उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। जब रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से अधिक आएगी तो उसको टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। जब 2000 से नीचे की ओर आएगी तो लेमिनार फ्लो है। लेमिनार फ्लो क्या होती है, जब एक लाइन सीधी लाइन में स्ट्रेट लाइन में अगर फ्लो हो रही है हवा तो उसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आप ये समझ चुके हैं कि लेमिनार फ्लो क्या होता है और लेमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आगे की ओर आते हैं। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को समझते हुए इसी को जज करना रहता है इसके तहत, रेनॉल्ड्स नंबर के तहत। तो आंसर ए को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िए। देखिए मैं कट पेस्ट नहीं रखा हूं रेनॉल्ड्स नंबर की, लेकिन वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, रो वी डी बटे में म्यू, रो वी डी बटे में म्यू, यानी कि रो यानी कि आपकी डेंसिटी ऑफ एयर इन केजी पर मीटर क्यूब, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर मीटर पर सेकंड, और डी मतलब डायमीटर ऑफ द एयरवे, जो पाथ होगी उसकी डायमीटर, और यू जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये याद रखिएगा। अब यहां 69 में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, इफ द क्वांटिटी ऑफ फायर डैम्प प्रोड्यूस्ड इन गिवन माइन इज 150 क्यूबिक मीटर पर मिनट। क्वांटिटी फायर डैम्प में जो प्रोड्यूस हो रही है, फायर डैम्प यानी कि गैस की जो प्रोड्यूस हो रही है क्वांटिटी, वो दिया हुआ है 150 क्यूबिक मीटर पर मिनट हो रही है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एयर नेसेसरी टू कीप द परसेंटेज ऑफ गैस इन द मेन रिटर्न बिलो 0.5%। तो यहां पर जो है कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ एयर जो नेसेसरी है, कीप द परसेंटेज ऑफ गैस इन द मेन रिटर्न में इसकी परसेंटेज को 0.5% करने के लिए, 1/2 यानी कि 0.5% करने के लिए क्वांटिटी कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स कि हमारी जो एक फॉर्मूला है जो मैं पहले भी दे चुका हूं, गैस की क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर पर मिनट बराबर होती है क्वांटिटी ऑफ एयर इनटू परसेंटेज ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 100। इसके तहत आप निकालिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, गैस इमिशन इन क्यूबिक मीटर पर मिनट जो कि 150 क्यूबिक मीटर पर मिनट दिया हुआ है, और पी परसेंटेज ऑफ गैस है
जो कि आपकी 0.5 दी हुई है उतना करना चाहते हैं रिटर्न ईयर में, जो फायर डैम प्रोड्यूस हो रही है 150 क्यूबिक मीटर को, उसको आप जो है 0.5 से नीचे लाना चाहते हैं ताकि हवा की मात्रा को बढ़ा करके। तो हवा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो इन क्यूबिक मीटर पर मिनट पूछ रहा है कि इतना चाहिए। तो इसके लिए आप डायरेक्ट रखिए, 150 जी की वैल्यू दिया हुआ है और साथ में क्यू की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, 0.5 डिवाइडेड बाई 100 कीजिए तो क्यू बराबर आ गई आपकी प्रश्न 30,000 क्यूबिक मीटर पर मिनट। 30,000 क्यूबिक मीटर पर मिनट आंसर ई है। आंसर ई को टिक लगाते हुए 70 नंबर क्वेश्चन में आइए फ्रेंड्स। 70 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन से हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ एयर फ्लो। एयर फ्लो के रिस्पेक्ट में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको बताना है, एयर फ्लो के प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, एयर फ्लो के प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में। स्टेटमेंट 1 देखिए क्या कहता है, एयर फ्लो flows the square law relationship। स्क्वायर लॉ रिलेशनशिप को एयर फ्लो बताता है किसके बीच में, वॉल्यूम्स एंड प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। P बराबर आर क्यू स्क्वायर होता है, क्यू की जगह पर आप जो है अगर ए वी रख दे तो ए स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो है फ्रेंड्स, स्क्वायर रिलेशन को बताता है क्यू बराबर आर क्यू स्क्वायर के हिसाब से। तो स्क्वायर लॉ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में एक करता है। तो यहां पर 1 स्टेटमेंट राइट लग रही है, दैट इज ट्वाइस द वॉल्यूम रिक्वायर्स 4 टाइम्स द प्रेशर। जिसमें आप रखिएगा वैल्यू को तो वो 4 टाइम्स आएगी। भी बराबर 2 भी रखने के लिए कह रहा है, मैं यहां पर देखिए रखने के लिए भी कर रहा हूं, P बराबर आर क्यू स्क्वायर के हिसाब से, या फिर जो है P बराबर के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू जो फॉर्मूला है स्टेटमेंट 1 के लिए। मैं यहाँ पर रीजन दिया हुआ कि एस भी स्क्वायर बाई ए भी होता है, तो भी की जगह पर क्यू रख सकते हैं आप, भी बराबर 2 भी रखिए और P बराबर 4 रखिए। दैट इज द ट्वाइस द वॉल्यूम रिक्वायर्स 4 टाइम्स द प्रेशर। तो ये जो है आपकी आएगी क्या आएगी, यहाँ पर सिंपल सा है कि जो P बराबर आर क्यू से मैं बोर्ड में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जो V बराबर 2 है वो वहां पर दूसरी तरह से अपन लोग समझा चुके हैं, इसकी वीडियो लोड हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं क्या चीज, देखिए P बराबर आर क्यू स्क्वायर, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर P बराबर आर, क्यू की वैल्यू, क्यू की जो होती है क्या होती है, वेलोसिटी इंटू एरिया होती है, वेलोसिटी इंटू एरिया होती है। तो भी वेलोसिटी इंटू एरिया होती है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो P बराबर क्या आ जाएगा, V का स्क्वायर आर V स्क्वायर ए स्क्वायर आ रही है। तो ये स्क्वायर फार्मूला बन रही है। अगर यहाँ पर अब आप V की वैल्यू को 2 भी कर देते हैं, V की वैल्यू को 2 भी कर देते हैं तो 2V का स्क्वायर जो है हो जाएगी, और ये जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, आर ये तो ए स्क्वायर रहेगी ही रहेगी। तो ये 2V की जगह पे क्या हो जाएगा 4V स्क्वायर आर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 4 टाइम्स हो जा रही है क्या P, तो इसी को पूछ रहा है कि जो है 4 टाइम्स हो जा रही है। अगर V को बढ़ाते हैं 2 टाइम्स तो वो जो है प्रेशर जो होगी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो स्टेटमेंट ए इज द राइट। और स्टेटमेंट ए के आगे हम आगे बढ़ते हैं। जो स्टेटमेंट 2 नंबर है वो क्या कहता है, स्टेटमेंट 2 नंबर देखिए क्या कहता है, माइन वेंटिलेशन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हर समय पॉजिटिव रहता है कह रहा है। माइन वेंटिलेशन प्रेशर जो होती है विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में वो हर समय पॉजिटिव रहता है। ऑफ फोर्सिंग और एग्जॉस्टिंग वेंटिलेशन से, फोर्सिंग करें या एग्जॉस्टिंग करें तो उसमें हर समय पॉजिटिव रहता है। तो यानी कि अंदर से हवा डायरेक्ट जो है बाहर की ओर निकलती रहती है। तो यहां पर जो है जो आप एक कह रहे हैं ये हर समय पॉजिटिव नहीं रहती है। जैसे ही एटमॉस्फेयर पंखा बंद होता है तो नेचुरल वेंटिलेशन के तहत जो है खदान से बाहर तो हवा निकलती रहती है, लेकिन कभी कभी अंदर की बाहर की हवा भी जो है अंदर जाती है। तो ये हर समय कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कहते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। स्टेटमेंट 3, द प्रेशर क्रिएटेड मस्ट बी ग्रेट इनफ टू ओवरकम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड शॉक लॉसेस। तो जो प्रेशर क्रिएटेड हो रहा है, जिसके तीसरे के लिए मैं यहाँ पर रीजन भी दिया हुआ स्टेटमेंट 3 के लिए,
जो कह रहा है प्रेशर क्रिएटेड मस्ट बी ग्रेट, हर समय वो अधिक रहना चाहिए जो प्रेशर क्रिएट हो रही है, इनफ टू ओवरकम, ताकि वो ओवरकम कर सके कि इसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड शॉक लॉसेस, जो शॉक लॉसेस को जो हो रही है या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो रही है उसको ओवरकम कर सके, ऐसा हमको प्रेशर क्रिएट हर समय करना होगा। तो ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो वेलोसिटी और क्वांटिटी जो हम खदान में जरूरत पड़ती है उसके लिए वो हमको ये प्रेशर उतनी ज्यादा क्रिएट करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट 3 जो है राइट आंसर है फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए 1-3 देख लिए आप, 1-3 देख लिए। अब 4 नंबर देखिए, द प्रेशर ड्रॉप फॉर ईच स्प्लिट लिविंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट एंड रिटर्निंग टू ए कॉमन पॉइंट विल बी द सेम। तो रिटर्निंग उस कॉमन पॉइंट पर रिटर्निंग होगी और जो है से लिविंग छोड़ी जा रही है वो सेम नहीं हो सकती है, रिगार्डलेस ऑफ एयर क्वांटिटी फ्लोइंग इन ईच स्प्लिट। इस स्प्लिट में जो होगी वो प्रेशर ड्रॉप सेम पॉइंट पर सेम नहीं होगी। तो इस तरह से आप जो है आंसर बी स्टेटमेंट 1 और 3 को सही करते हुए आप आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 नंबर क्या कहता है, टू कनेक्टेड शाफ्ट ऑफ ए माइन आर 300 मीटर डीप। दो कनेक्टेड शाफ्ट हैं जिसकी गहराई है 300 मीटर डीप। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इन डीसी एंड यूसी शाफ्ट, दोनों की डेंसिटी दी हुई है, डीसी की दी हुई है 1.3 और यूसी की दी हुई है डेंसिटी 1.18 kg पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मोटिव कॉलम ऑफ एयर। तो हमको फाइंड करना है मोटिव कॉलम ऑफ एयर को। तो मोटिव ऑफ कॉलम ऑफ एयर के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। उसको निकालने के पहले आप जो है मोटिव कॉलम ऑफ एयर को निकालने के पहले आपको याद रखना होगा, वैसे होती है टीयू माइनस टीडी। मोटिव कॉलम की जो फॉर्मूला होती है टीयू माइनस टीडी बटे में 273 प्लस टीयू होती है। तो यहां पर वो निकालने के लिए आप टीयू माइनस टीडी जो होती है, यहां पर क्या निकालना है अपने को, फाइंड द मोटिव कॉलम ऑफ एयर। तो मोटिव कॉलम डेंसिटी ऑफ डीसी शाफ्ट जो दी हुई है, डेंसिटी ऑफ डीसी शाफ्ट दी हुई है, डेंसिटी ऑफ डीसी शाफ्ट दी हुई है 1.3। तो यहां पर हम लोग उससे निकाल सकते हैं, यहां मैं निकाल दिया हूं, निकालने की जरूरत नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ डीसी शाफ्ट, इसके लिए फार्मूला आपको 4.645 बी यानी कि बैरोमेट्रिक प्रेशर होती है जो कि 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी होती है, और डिवाइडेड बाय 273 प्लस टीडी होती है। टीडी यानी कि डाउन कास्ट शाफ्ट के लिए आप निकालते हैं टेम्परेचर ऑफ डाउन शाफ्ट। तो यहां पर जूम कर लेना है कि बी बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है। देन 1.3 यहां पर डीसी शाफ्ट की दिया हुआ है 1.3 डिवाइडेड बाय 4.645 बी को वैल्यू को रख दिए 273 प्लस टीडी को हम लोग जो है निकाल रहे हैं। टीडी यानी कि डाउन कास्ट शाफ्ट की टेम्परेचर निकाल रहे हैं। तो डाउन कास्ट शाफ्ट की टेम्परेचर जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगी। तो ये डाउन कास्ट शाफ्ट की टेम्परेचर आपने निकाल लिया, तो टीडी नहीं दी है इसलिए डाउन कास्ट शाफ्ट की टेम्परेचर चाहिए, तो आपने ये टीडी निकाल लिया डाउन कास्ट शाफ्ट की टेम्परेचर। अब ये 271.55 दी हुई है। अब ये जो दी हुई है वो किस में निकलेगी, आपको केल्विन में निकलेगी जो कि 271.55 है। तो अब टीडी एक्चुअल जो डिग्री सेंटीग्रेड में निकालिएगा तो 271 माइनस 273 कीजिएगा तो 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई है। 273 से माइनस कर दीजिएगा तो 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई है टीडी। यहां पर ये ट्रांसफर किए हुए हैं 273 माइनस इसको ट्रांसफर करके निकाल लिए हैं 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड टीडी डाउन कास्ट शाफ्ट की टेम्परेचर आ गई है। सिमिलरली इसी प्रकार से जो आप लोग ये जो निकाले इसके लिए टीयू निकालना है, तो टीयू के लिए फॉर्मूला आपको फिर से उसी को पुटअप कीजिएगा 273 प्लस टीयू इक्वल्स टू 4.645 इंटू 76 ये जो वैल्यू है उसमें आप पुट कीजिएगा डिवाइडेड बाय 1.18 जो कि आपकी निकली हुई है 1.18 जो दी हुई है यूसी शाफ्ट की जो केजी पर मीटर स्क्वायर है उसको निकालिएगा। तो ये इससे निकल रही है बराबर, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 273 प्लस टीयू बराबर 299.17 टीयू बराबर कीजिएगा तो इसको ट्रांसफर करके आप 26.17 डिग्री सेंटीग्रेड आप निकाल चुके। तो टीयू निकल गई और टीडी निकल गई। ये डीसी शाफ्ट और आपका शाफ्ट दोनों शाफ्ट की टेम्परेचर निकल गई। अब आगे लाइन में देखिएगा फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं हाइट ऑफ मोटिव कॉलम के लिए टीयू माइनस टीडी बटे में 273 प्लस टीयू इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला
फॉर्मूला याद रखिएगा, तभी वैल्यू पुट करके 26.17 1.245 डिवाइडेड बाय ये जो 273 प्लस 26.17 थी इंटू 300 डीप डेप्थ दिया हुआ है शाफ्ट का, उसकी वैल्यू को रखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 24.78 मीटर आ रही है। 24.78 मीटर जो है आपकी देखिए जो नियर अबाउट इसके आ रही है। आंसर बी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहां पर आपने जान गया कि कैसे जो है निकालते हैं मोटिव कॉलम, एयर मोटिव कॉलम। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये रही 72 में क्या कहता है, 2 आइडेंटिकल फैंस each capable of exhausting a mine with 2000 cubic meter per minute of air are combined in series। यानी कि 2 आइडेंटिकल फैन है जो कि कैपेबल है माइन में एग्जॉस्टिंग करने के लिए 2000 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर आर कंबाइंड इन सीरीज में कंबाइन कर दिया गया है ये दोनों फैन को। व्हाट विल बी द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, वो क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करेंगे व्हेन द वाटर गॉज इज केप्ट द सेम एज व्हेन वर्किंग सिंगली, जब वो सिंगली काम करते हैं तो वाटर गॉज कितनी होगी, ये कहता है क्या क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय द कनेक्टेड फैंस इन सीरीज के लिए आपको याद रखना है कि Q बराबर √2Q होता है सीरीज के लिए। प्रेशर P बराबर P1 प्लस P2 हो जाती है, Q बराबर √Q2 हो जाता है। √2 की वैल्यू √2 की वैल्यू जो 1.414 होती है 2000 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2828 क्यूबिक मीटर पर मिनट हो जाएगी। अब इसको मैच कीजिए किससे आ रहा है, तो सी नंबर से मैच हो रहा है। सी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। तो सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन आप याद रखिएगा। सीरीज कनेक्शन में तो आपने देख लिया कि P बराबर P1 प्लस P2 होता है, ठीक उसी तरह से पैरेलल कनेक्शन जब करते हैं उसको तो वो जो है P बराबर √2P हो जाता है और √2 ओल्ड प्रेशर हो जाता है और Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाता है पैरेलल के लिए। ये 72 आप जो प्रश्न किए उसके बाद अपन आते हैं 73 में। ये क्या कहता है, कैलकुलेट द एयर पावर रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट 2400 cubic meter per minute of air through a 3 kilometer long tunnel of 3 meter into 2 meter cross section। ये कह रहा है कि एयर पावर निकालना है। एयर पावर की फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी, आगे मैं बताने वाला हूं कि एयर पावर कैसे निकलती है। जिसमें हवा फ्लो हो रही है Q की वैल्यू दी हुई है और उसकी पेरीमीटर ये कहिए तो 3 मीटर इंटू 2 मीटर क्रॉस सेक्शन दी हुई है और 3 किलोमीटर लॉन्ग दी है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द टनल इज 0.001 न्यूटन सेकंड स्क्वायर, मीटर का -4 होता है तो मीटर -4 भी साथ में कह सकते हैं पर नहीं कहने पर। तो ये दी हुई है क्वांटिटी आपकी 24 क्यूबिक मीटर पर मिनट दी हुई है, जिसको आप सेकंड में निकाल लीजिए तो 40 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि मिनट को आप सेकंड 60 से डिवाइड करना होगा तो 40 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आ गई क्वांटिटी। अब यहां पर P बराबर KS बटे A क्यूब, सॉरी R बराबर KS बटे A क्यूब जो फॉर्मूला है उस पर आप रखिएगा तो ये आपकी निकल आएगी 0.138 मिलीमीटर। आर की वैल्यू आ गई आपकी, आर की वैल्यू ये जो है निकल गई 0.38138। और प्रेशर ड्रॉप P बराबर जो है, प्रेशर ड्रॉप P बराबर जो है आप RQ स्क्वायर, जो कि RQ स्क्वायर से R की वैल्यू को रखिएगा तो ये 222.4 mm ऑफ वाटर गॉज आ गई। तो P आ गई, R आ गई। एयर पावर बराबर जब आप निकालते हो तो फॉर्मूला याद रखिए PQ बटे 60 इंटू 102 होती है, PQ बटे 60 इंटू 102 होती है। तो PQ की वैल्यू को रखिए, P आपने निकाला है, Q दिया हुआ है क्यूबिक मीटर पर सेकंड, 60 इंटू वर्क कीजिएगा तो 87.2 आ रही है। तो 87.2 जो है 88.9 के लगभग आ रही है। ई को टिक लगाते हुए आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स। जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए जो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आगे क्या किस में डाउट है। तो 73 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने अपलोड कर दिया। 74 नंबर तक के आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।